हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और माता सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है चैप्टर नंबर 4 से, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से। तो आज का हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, या ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे। अगर मान लेते हैं आपने एक वायर ले लिया, कैसा भी हो, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट इसमें बह रहा है। और आप सभी को पता होना चाहिए, जब किसी तार में आप अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले करंट की दिशा में, जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है उसी दिशा में आप थंब को रखना है। तो थंब को रख दिया और उंगलियों को कर्ल करना है, यानी कि घुमाना है। तो देखिए करंट है, इस तरफ जा रहा है, उंगलियों को कर्ल करिए तो इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अंदर की तरफ जा रहा है। ये क्रॉस, क्रॉस का मतलब इनवर्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर इस साइड देखना चाहेंगे तार वायर के, तो ये है, थंब को करंट की दिशा में रखना है और इसको मोड़ना है। तो इस तरफ देखिए उंगली क्या है, हमारी तरफ आ रहा है, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन। उसको दिखाने के लिए ये डॉट डॉट का यूज करेंगे। अब मान लीजिए किसी ने इस चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को केवल रख दिया ऐसे। ठीक है, आवेश क्या है, ये रखा हुआ है, यानी कि आवेश स्थिर है। तो इस पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, कोई बल नहीं लगेगा, यानी कि इस पर लगने वाला बल क्या है, जीरो है। ठीक है, उसी तरह मान लेते हैं एक वायर और ले लेते हैं हम। ये थोड़ा लंबा वायर है तो हमने ऐसे करके दिखाया। इस पर जो करंट बह रहा है वो आई करंट है। इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र, वो भी अंदर की तरफ जाएगा, इस तरफ बाहर की तरफ। अब मान लीजिए इस चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र किधर को है, ये अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे। ठीक है, बोर्ड के अंदर ये। ठीक है, अब इस चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए किसी ने एक आवेश लिया और आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे फेंका है। ठीक है, जर्नली मान लीजिए ये आवेश है, आवेश को इसने v वेग से इस तरफ गति कराया। अब इस आवेश q पर एक बल लगेगा, ये F, B फॉर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को हम B से दिखाते। और आप सभी ने पहले पढ़ा है, जब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेश को रखते हैं तो आवेश पर एक बल लगता था। स्थिर अवस्था में भी बल लगता है और गतिमान आवेश पर भी बल लगता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर आवेश स्थिर है तो इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, और आवेश जब गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर एक बल लग रहा है। ठीक है, तो ये जो बल है ये किन बातों पर निर्भर करता है और इसका जो फॉर्मूला है वो कितना है, वो हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, एक चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं। ये मान लेते हैं ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र B है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या करना है, एक आवेश लेना है। चुंबकीय क्षेत्र इधर है और आवेश को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए फेंकना है। फेंकना है, या मान लीजिए कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र से v वेग से थीटा कोण बनाते हुए ऐसे गति कर रहा है। मान लीजिए आवेश q है और ये आवेश इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है। कितना एंगल बना रहे हो, b से थीटा कोण बना रहा है। अब इस आवेश ये ऐसे जा रहा था, लेकिन इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। अब ये कौन लगा रहा होगा बल, ये बल कौन लगाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो कितना बल लगाएगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आवेश कैसे गति कर रहा है, किस दिशा में, वो हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र, शॉर्ट में लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा
कोण से v वेग से गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश q पर लगने वाला क्या लिखेंगे? चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स Fv। ये जो Fb है ये साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों ने क्या करा, ये प्रयोग करा, उस आधार पर क्या लिया, ये फार्मूला बना। तो जो F है Fb, सबसे पहले F किस बातों पर निर्भर कर रहा है? F जो है वो आवेश पर निर्भर कर रहा है, यानी कि जितना ज्यादा आवेश, जैसे 1 कूलम का आवेश लेंगे फिर 2 कूलम, तो 2 कूलम का आवेश लेने पर उस पर क्या लग रहा है? ज्यादा बल लग रहा था, यानी कि जो फोर्स है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा क्या है, ये जो आवेश है ये v वेग से गति कर रहा है, तो किन बातों पर निर्भर करेगा? ये अनुक्रमानुपाती v साइन थीटा। ये हो गया समीकरण सेकेंड। ये थीटा किसके बीच का कोण है? वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। जहां थीटा, ऐसे लिख देते, जहां थीटा v व b, ये दोनों है वेक्टर क्वांटिटी के मध्य का कोण लिखे या बीच का कोण। ठीक है, अब ये 2 बात होगी। अब तीसरा क्या है, जो आवेश है वो किन बातों पर निर्भर करेगा? चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करेगा, यानी कि जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है उतना ज्यादा उस आवेश पर बल लगेगा, यानी कि Fb अनुक्रमानुपाती है किसके? B के, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के। ये हो गया समीकरण 3। तो आप ये जो फोर्स है ये 3 बातों पर निर्भर कर रहा है, तो तीनों समीकरणों को क्या करेंगे? हम मिलाएंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1, 2 व 3 से तीनों समीकरणों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? Fv अनुक्रमानुपाती Q, देखो B को मैं पहले लिख दे रहा हूं, QVV साइन थीटा। ठीक है, इसको मैंने पहले लिख दिया, QVV साइन थीटा। अब देखिए अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो Fv क्या आ जाएगा? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा, एक कांस्टेंट आ गया K, तो क्या आ गया यहाँ पे? QVV साइन थीटा। अब साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंटली जो ये कांस्टेंट है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसकी वैल्यू कितना रखा? 1 रखा। ऐसे लिख सकते हो आप, प्रयोगों से अनुक्रमानुपाती नियतांक k बराबर 1। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Fv इज इक्वल टू QVV साइन थीटा। ये आ गया आपका बल किस पर? एक ये गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र पर बल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना आप, इस फॉर्मूले में क्या चीज बदलेगा? देखिए आवेश को, जो आवेश गति कर रहा है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अब ये जो v है इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, किस वेग से वो गति कर रहा है। और b भी क्या है, इसका भी कुछ ना कुछ मान होगा कि कितने टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, उस हिसाब से। ठीक है, अब बदल क्या रहा है ये देखिए, ये थीटा। अब थीटा की वैल्यू जितना बदलते जाएगा ये Fv का मान भी बदलता जाएगा। तो इसमें देखेंगे हम विशेष स्थितियां, यानी कि स्पेशल केस, विशेष स्थितियां। पहला केस देखते हैं, समांतर। समांतर का मतलब मान ली चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में है,
या ऐसे लिख सकते हैं, जब थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि इस केस में क्या होगा, ये समांतर, किसके समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। मान लीजिए ये आपका क्या था, चुंबकीय क्षेत्र बी था, और इसी दिशा में एक आवेश को आपने गति करा है v वेग से, तो इनके बीच कितना कोण बन रहा है, 0 कोण बन रहा है। तो इस केस में जो ये आएगा, देखिए एफ वी क्या आ जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0, और सभी को पता होना चाहिए साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। अब कितना आ जाएगा, एफ वी इज इक्वल टू, ये पूरा इस केस में, यानी कि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में और आपने एक आवेश को उठा के उसी दिशा में फेंका, तो उस पर क्या होगा, कोई बल नहीं लगेगा, यानी कि वो जिस दिशा में आपने फेंका वो सीधे उसी दिशा में निकल जाएगा। अब दूसरा केस देखते हैं, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब चुंबकीय क्षेत्र इधर है और आपने आवेश को इधर फेंका, चुंबकीय क्षेत्र इधर, आवेश इधर फेंका आपने, तो एक दूसरे पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इसी दिशा में बी, और आपने क्या किधर को फेंका, आवेश को, ये इस तरफ आवेश को गति करा रहे हैं, या इस तरफ आवेश को ही गति कर रहा है। तो इस केस में देखिए थीटा इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए रखते हैं इसमें, इसको लिखेंगे जैसे ये समांतर था ना, इसमें क्या लिखेंगे, ये 0 डिग्री लिखते हैं, ये प्रति समांतर, प्रति समांतर यानी कि एंटी पैरेलल, इसको एंटी पैरेलल कहेंगे, इसको पैरेलल। अब देखिए एफ वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही है एफ क्यू वी वी साइन 180। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, और दोबारा से फिर और जो साइन 0 की वैल्यू है वही साइन 180 की वैल्यू होता है, यानी कि साइन जो 180 की वैल्यू है, साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू इसकी भी वैल्यू 0 होता है। तो क्या लिखेंगे, एफ वी यानी कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0, इस केस में भी 0 आ रहा है। आप लिख सकते हैं, अर्थात जब आवेश समांतर या प्रति समांतर गति करे तो उस पर लगने वाला जो बल है वो 0 होता है, ये आप लिख सकते हैं। अब तीसरा केस, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है और आवेश ऐसे गति कर रहा है, थीटा कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको क्या कहेंगे आप, लंबवत, यानी कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र से क्या करे, लंबवत दिशा में गति करे। आप ऐसे समझिए जैसे चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा यही था बी, अब आवेश को आपने ऐसे फेंक दिया, ये कितने डिग्री पे, ये वी वेग से कितना डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री कोण पे गति कर रहा है कोई आवेश, तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा, देखिए एफ वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू वी वी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और आप सभी को पता होना चाहिए साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो +1 होता है, और कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। तो यहां लिख सकते हैं आप साइन 90 इज इक्वल टू प्लस का 1 होता है ये, ठीक है। साइन का मिनिमम वैल्यू होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होता है +1। तो यहां से इस केस में एफ वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू वी वी, यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है ये इस केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। आप लिख सकते हैं इसको एफ मैक्स। तो ये जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है, मैक्सिमम कब होगा, 90 डिग्री पे, और कितना आएगा, क्यू वी वी। अब ये आ गया फोर्स। अब देखिए फोर्स, इस पर जो लगने वाला बल है इसकी दिशा को कैसे आप निकालेंगे, तो इसकी दिशा को निकालने का देखिए मेथड तो 3 है। सबसे पहले मेथड होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दूसरा है एक आप दाएं हाथ के पेच का नियम,
ठीक है। और तीसरा है दाएं हाथ के हथेली का नियम, यानी कि राइट हैंड पाम रूल। तो सबसे पहले इतना नोट कर लेंगे, फिर हम इसके बाद देखेंगे कि आवेश पर लगने वाला जो बल है उसकी दिशा किधर को है। तो पहले हम ये मिटा देते हैं, ये केस था, चलो इसको ठीक है। अब देखो दिशा ज्ञात करने के लिए, दिशा बल की दिशा, बल दिशा ज्ञात करने के लिए तो दिशा ज्ञात करने के लिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, ये मान लीजिए ऐसे क्रॉस क्रॉस दिखा रहा हूं मैं। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए आवेश Q है, इस दिशा में v वेग से गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ है, और आवेश किधर गति कर रहा है, उस दिशा में गति कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, आपने एक पुराना मेथड पढ़ा है, कौन सा मेथड, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसमें ध्यान से देखना, इधर ये जो फोर्स लगता है इसमें सब हाथ का खेल है। इसमें अगर आपने हाथों को ढंग से घुमाया मोड़ा तभी आप इसकी डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में क्या है, इसमें ऐसे होता है जैसे इंडिया में CBI होता है, उसी तरह अमेरिका में क्या होता है, FBI। तो FBI, ठीक है। ये B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये जो हमारा उंगली है इसको तर्जनी, इसको कहाँ को रखना है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, FBI। और इसको मिडिल फिंगर मध्यमा को कहाँ रखना है, I फॉर करंट, करंट की दिशा में लगना है। तो थंब किसकी दिशा को बताएगा, थंब बताएगा उस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा। आप ध्यान से देखना, ऐसे ही रहना चाहिए उंगली बाएं हाथ। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र में रखना है किसको। देखिए आपके दिमाग में यह आ रहा है, सर करंट किधर है, करंट तो है ही नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए करंट किधर को होता है। अगर पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जिधर गति करता है उसके ऑपोजिट दिशा में करंट की दिशा को लिया जाता है। तो इसमें देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का उल्टा ही है, यानी कि पॉजिटिव जिधर गति करेगा उधर को ही करंट गति करंट की दिशा भी उधर को लेंगे। तो देखिए मैंने क्या कहा, FBI। सबसे पहले इसको कहाँ रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो देखिए ध्यान से देखना, इधर से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मैंने रख दिया ये वाला FB, ये जो उंगली है B की दिशा में ये। अब ये वाला किधर को होना चाहिए, देखिए जिधर आवेश गति कर रहा है करंट की दिशा भी उधर को होगा। तो ये वाला जो मध्यमा है उसी दिशा में लगना है। देखिए दोनों ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र यानी कि अंदर की तरफ, और ये वाला इधर को। तो थंब किधर को डायरेक्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि आवेश पर जो लगने वाला बल है किधर को होगा, आवेश पर जो लगने वाला बल है ये किधर को आएगा, इधर इस तरफ, इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। ठीक है, ये था हमारा, ये जो मेथड है ये नूब मेथड है, नूब यानी कि ये मेथड जो है बच्चों वाला मेथड है। अब देखिए सबसे अल्ट्रा प्रो मेथड, इसमें क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल यानी कि दाएं हाथ के हथेली का नियम, इसको मैं कहता हूँ थप्पड़ रूल। तो इस थप्पड़ रूल में क्या होगा, क्या करना है, उंगलियों को हमें इस तरह फैलाना है दाएं हाथ के। तो ये जो हमारा फिंगर्स है, ये फिंगर्स किसकी दिशा को बताए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में फिंगर्स को रखना है, और थंब को रखना है करंट की दिशा में। ठीक है, अब देखते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर को है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए मैंने क्या कहा, उंगलियों को रखना है किधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और थंब को किधर रखना है, करंट की दिशा में। करंट किधर को है, देखिए आवेश जिधर जा रहा है उसी दिशा को करंट माना जाता है। तो ये घुमा दिया मैंने, देखिए दोनों ठीक है। अब देखिए थप्पड़ किधर पड़ रहा है, थप्पड़ हथेली किधर मूव कर रहा है, थप्पड़ ऊपर की तरफ पड़ रहा है, यानी कि आवेश पर जो लगने वाला बल है देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें क्या है, फ्लेमिंग के जो रूल है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इधर उधर घुमाना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा। और ये वाला रूल क्या है, अल्ट्रा प्रो मैक्स रूल। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, केवल उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है,
और थंब को करंट की दिशा में। देख इसमें देखिए और एक केस लेते हैं हम, दोनों से देखिए सेम आ रहा है, ठीक है। ये फ्लेमिंग से भी निकाल दिया हमने दाएं हाथ के हथेली के नियम से। अब मान लीजिए ये हमने क्या लिया, चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट बाहर की तरफ। अब मान लीजिए ये इस तरफ ले लेते हैं, या इसी दिशा में आपने चलिए फेंका या आवेश Q को V वेग से। अब देखिए वही फ्लेमिंग के रूल में क्या है, फिर इसको रखना है ऐसे। देखिए ये किधर को था, ये उंगली किधर था हमारा, ये था हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, और ये वाला किधर को है, ये होगा आपका करंट की दिशा में। अब आवेश उधर को जा रहा है, फिर ये आपको देखो घुमाना पड़ेगा, ये घुमाते घुमाते ये घुमाया। देखिए ये थंब किधर को आ रहा है, नीचे को आ रहा है, ठीक है। लेकिन इससे बड़ा दिक्कत है, इसीलिए इसका नाम क्या है, नूब मेथड। अब अल्ट्रा प्रो मेथड क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है। ये रख दिया चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, देखिए डॉट का मतलब बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, और थंब को किधर रखना है, आवेश इधर ही तो जा रहा है आवेश। अब देखिए थप्पड़ किधर पड़ रहा है, कटैक, ये थप्पड़, यानी कि इस पर जो बल लग रहा है ये लग रहा है नीचे की तरफ चुंबकीय फोर्स, तो ये है। तो आप ये जो हथेली का नियम है, ये सबसे बढ़िया मेथड है, किससे, फ्लेमिंग से। फ्लेमिंग हो गया पुराने ज़माने के मेथड, नया मेथड आपका, या ये कह सकते बढ़िया मेथड कौन सा है आपका, राइट हैंड पाम रूल, यानी कि दाएं हाथ के हथेली का नियम। तो आज का ये हमारा टॉपिक है। और वीडियो में के कमेंट सेक्शन में आप जाके बता सकते कि आपको ये वीडियोस कैसा लग रहा है, और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लग रहा है वीडियोस। और वीडियोस यदि अच्छा लगे तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और हमारे वीडियोस देख के वो पास हो सके। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।